Good afternoon, beta. Yes, how are you all? How were you in last days, beta? ठीक थे सभी? Yes. This one is second chapter, बेटा. ये एक नॉन फिक्शन बात है ना. ये नैरेटिव्स कहलाते हैं. नैरेटिव्स. इस एक बड़ी सी इस कहानी में एक छोटी छोटी कई कहानियाँ हैं. द सुनामी. सुनामी एक जापानीज़ वर्ड है और ये टी से शुरू होता है लेकिन एस से पढ़ा जाता है. टी रिमेन साइलेंट इन दिस एंड हेयर इट इज़ रिटन द सुनामी. अब जब ये द सुनामी लिखा हुआ है तो कोई खास परिघटना की बात है. सुनामी तो अब तक मुख्य से 5-6 बार आ चुकी है. वर्ल्ड में तो पता नहीं कितनी बार आ चुकी होगी, है ना. तो द सुनामी की बात है. ये खास इंसिडेंट की बात है जब काफ़ी नुकसान हुआ था पिछले दिनों. और यस ऑफ कोर्स आपके जन्म से भी पहले 2004 की बातें हैं. तो पहले वो बोलता है बिफोर यू रीड में हमें बताता है लुक एट द मैप ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड गिवन है. ठीक है, अभी देख लेते हैं. लेट्स सी. लेट मी जूम फॉर यू. ये है बेटा नॉर्थ अंडमान, मिडल अंडमान, लोअर अंडमान, पोर्ट ब्लेयर जो कि कैपिटल है. इतना तो पता हुआ ना इंडियन फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप का. अंडमान सी पड़ जाता है इन दोनों के बीच में और फिर ये लिटिल अंडमान, है ना. ठीक है भाई, वी हैव सीन द मैप. आगे बोलो. आगे फिर चैप्टर शुरू होता है. आगे वो बताया बेटा सुनामी होती क्या है ना. वो कहता है सुनामी इज ए वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव कॉज्ड बाय अर्थक्वेक्स अंडर द सी. यस, अंडरस्टैंड दिस टर्म, अर्थक्वेक्स अंडर द सी. एक ही बहुत पावरफुल वेव टाइप का होता है. ये बड़ी सारी वेव होती है, लहर होती है जो अंडर द सी भूकंप आने से पैदा होता है. अब समुद्र के अंदर भूकंप आएगा तो ऑफकोर्स पानी की लहरें ही उठेंगी, है ना. और ये कब हुआ था एक लास्ट टाइम जिसके लिए द सुनामी लिखा गया था. ऑन 26 December 2004 ए सुनामी हिट थाईलैंड एंड पार्ट ऑफ इंडिया सच एज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड द तमिलनाडु कोस्ट. हियर आर सम स्टोरीज ऑफ करेज एंड सर्वाइवल. 2004 दिसंबर 26 को एक ज़बरदस्त सी सुनामी आई थी इंडिया के कोस्टल रीजन में एंड अंडमान निकोबार में और थाईलैंड में भी, है ना. कोस्टल तमिलनाडु का क्या मतलब होगा. तमिलनाडु कोस्ट मीन्स तमिलनाडु के तटीय इलाकों में, समझते हो, जो समुद्र के साथ साथ वाले उसकी इलाका है. Here are some stories of courage and survival. यहाँ पर उस सुनामी से संघर्ष की और संघर्ष से बच निकलने की कुछ साहसिक कहानियाँ हैं. इस वाले जो 26 दिसंबर 2004 को आई थी, है ना. लेट्स सी बेटा क्या है उसमें. एक तो ये पिक्चर दे रखी है और उसमें कहता है डिड एनिमल सेंस दैट ए सुनामी वाज कमिंग. क्या जानवरों को पता लग जाता है कि सुनामी आ रही थी. सम स्टोरीज सजेस्ट दैट दे डिड. यहाँ पर कुछ किस्से ऐसे हैं जो ये सजेस्ट करते हैं कि हाँ ऐसा होता था, ऐसा भी हो जाता था, ऐसा हुआ था. ये देखो बेटा एक सुनामी से हुई क्षति की एक पिक्चर है. जो कुछ था वो सब तैरता हुआ सा नज़र आ रहा है. भारी भरकम गाड़ी, मकान, है ना. ओके,
तो यहाँ जब उसने कहा था देर आर सम स्टोरीज ऑफ क्रेज एंड सर्वाइवल, तो इसका मतलब है कई कहानियाँ हैं यहाँ पर, है ना। तो फर्स्ट कहानी आ गई यहाँ पर, ये है ना बेटा, पढ़े। These stories are all from the Andaman and Nicobar archipelago. ये उस इलाके की कहानी है सारी, अंडमान निकोबार की। Ignatius was the manager of a cooperative society in कच्छल। Ignatius एक पर्सन का नाम है, who was a manager of some cooperative society, और कच्छल एक इलाके का नाम है। His wife woke him up at 6 AM because she felt an earthquake. उसकी पत्नी ने उसे उठाया 6 बजे क्योंकि उसे लगा कि कोई अर्थक्वेक आया है। Ignatius carefully took his television set off its table and put it down on the ground so that it would not fall and break. Ignatius ने उठते सबसे पहला तो ये काम किया कि टीवी को उठा के नीचे रखा, अभी वो टूट ना जाए। Then the family rushed out of the house. फिर फैमिली घर से बाहर की तरफ दौड़ी। When the tremor stopped, और ट्रीमर के लिए ये आप अपने राइट साइड में मीनिंग लिखा हुआ है। ट्रीमर क्या होता है? ट्रीमर इज साइलेंट शेक अर्थ ट्रीमर्स, एक हल्का सा झटका। द अर्थ शेक्स ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, जब अर्थक्वेक के दौरान पृथ्वी थोड़ा थोड़ा कांपती है, ठीक है, उसे बोलते हैं ट्रीमोर्स। वैन द ट्रीमोर स्टॉप्ड, जब वो रुका, दे सा द सी राइजिंग, उन्होंने देखा कि समुंदर बढ़ता हुआ सा आ रहा है। इन द चाउज एंड कन्फ्यूजन, चाउज का मीनिंग भी दिया हुआ है ना यहाँ ब्लू वर्ड में, ब्लू वर्ड, कंप्लीट डिसऑर्डर और कन्फ्यूज़न, ठीक है, अस्त व्यस्त सी स्थिति, कन्फ्यूज़न की स्थिति। Chaos and confusion. Two of his children caught hold of the hands of their mother's father and mother's brother. यानी कि इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मदर्स फादर क्या कौन होता है ना, नाना जी और मामा जी का हाथ पकड़ रखा था दो बच्चों ने। एंड रस्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन, और वो फिर उल्टी दिशा में भागे। कौन सी अपोजिट डायरेक्शन बेटा? समुंदर से अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि पानी बढ़ता सा आ रहा था ना। ही नेवर सा देम अगेन, और जब वो वहाँ से भागे तो सही, लेकिन इग्निशियस ने उन्हें दोबारा नहीं देखा। हिज वाइफ वॉज आल्सो स्वेप्ट अवे, उसकी पत्नी भी बह गई। ओनली द 3 अदर चिल्ड्रन हु केम विद हिम वर सेव्ड, मात्र 3 अन्य बच्चे जो उसके साथ थे, उसकी माइंड के साथ, उसकी इंस्ट्रक्शंस के साथ चल रहे थे, बस वही बच पाए थे। गॉट माई वर्ड्स? ओके, लेट्स गो अहेड बेटा, आगे चलते हैं। ये एक छोटा सा इंसिडेंट था इग्निशियस का, है ना। तो उन्हें तो कुछ पता ही नहीं लगा कि क्या किया जाए। वन मोर स्टोरी इज देयर बेटा, दिस वन इज फॉर ऑफ संजीव। संजीव वाज ए पुलिसमैन, ठीक है, सर्विंग इन द कच्छल आइलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। वो वहाँ पे इस आइलैंड में काम करता था। ही समहाउ मैनेज टू सेव हिमसेल्फ, हिज वाइफ एंड हिज बेबी डॉटर फ्रॉम द वेव्स। उसने किसी तरह से खुद को, अपनी वाइफ को, बेबी डॉटर को वेव्स से बचा लिया था। बट देन ही हर्ड क्राइज फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन द गेस्ट हाउस कुक। फिर उसने जॉन की वाइफ की हेल्प करके आवाज़ सुनी चिल्लाने की। जॉन कौन था? अभी गेस्ट हाउस का कुक था कोई। संजीव जंप्ड इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हर। संजीव उसे बचाने के लिए पानी में जंप कर गया। रेस्क्यू मीन्स बचाना। बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे, लेकिन इस रेस्क्यू एक्टिविटी में वो दोनों ही बह गए सुनामी वेव्स में। हाउ एरोनिकल दिस, है ना। वो एक बार तो बच गया था, उसने अपनी फैमिली भी बचा ली थी, लेकिन उसको, उस लेडी को रेस्क्यू करते हुए वो खुद भी बह गया। अब एक और बात आई है बेटा आगे। 13 ईयर ओल्ड मेघना वाज स्वेप्ट अवे अलोंग विद हिज
हर पेरेंट्स एंड 77 अदर पीपल। 13 साल की, ऑफकोर्स आप लोग भी 13 साल के हो ना। इसी उम्र की एक मेघना नाम की लड़की थी, वो है भी बह गई थी अपने पेरेंट्स के साथ और 77 अन्य लोगों के साथ। शी स्पेंड 2 days फ्लोटिंग इन द सी। बह गई थी वह, 2 दिन तक समुद्र में ही बहती रही। कैसे? होल्डिंग ऑन द वुडन डोर, एक लकड़ी का दरवाज़ा होल्ड करते हुए उस फ्लैट सरफेस पे उसको पकड़े हुए। 11 टाइम्स शी सॉ रिलीफ हेलीकॉप्टर ओवरहेड, उसने 11 बार सुरक्षा दल वाला हेलीकॉप्टर देखा। बट दे डिड नॉट सी हर, लेकिन उन्होंने उसे नहीं देखा समुद्र में। शी वॉज बोट टू द शो बाय ए वेव, और एक वेव के सहारे ही वो किनारे पर भी आ गई। एक वेव आई बाद में और उसे धकेलते हुए किनारे पर ले आई। एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर इन ए डेज। डेज का मतलब होता है नींद में, वो किनारे पर वॉकिंग करते हुए नजर आई। नींद में बेचारी टहल रही थी। ये मेघना का सीन था, है ना। जब 13 साल की बच्ची ने अपना इतना प्रेजेंस माइंस दिखाया कि वह टूटे हुए दरवाजे के सहारे उसको पकड़े रखा और वह फ्लोटिंग करती रही और वो इस तरह से बच गई, है ना। वन मोर स्टोरी इज देयर। अलमास जावेद वाज 10 year old। 10 साल का बच्चा और था एक अलमास जावेद। ऑफ कोर्स 5th में पढ़ता होगा वो, है ना। अलमास ये लड़की थी बेटा। शी वाज ए स्टूडेंट ऑफ कैरमल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर वेयर हर फादर हैड ए पेट्रोल पम्प। वहाँ पे इस स्कूल में पढ़ती थी जहाँ पे उसके पापा का एक पेट्रोल पंप था। हर मदर राहिलाज होम वाज इन नैनकॉर्वे आइसलैंड। उसकी माँ राहिला का घर नैनकॉर्वे आइसलैंड में था। द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस, और वो फैमिली वहाँ पे क्रिसमस मनाने आई हुई थी। When the tremors came early in the morning, जब सुबह सुबह झटके आने शुरू हुए, द फैमिली वाज स्लीपिंग, परिवार सो रहा था। अलमास फादर सा द सी वाटर रिसाइड। अलमास के पापा ने देखा कि रिसीड का मतलब मूव बैक, पीछे की हो जा रहा है ना। लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है देखो, मूव बैक फ्रॉम वेयर इट वॉज, जहाँ वो था उससे पीछे की ओर जा रहा था, है ना। He understood that the water would come rushing back with great force। लेकिन वो पापा समझ गए कि ये दोबारा इतने ही फोर्स के साथ, ज़्यादा फोर्स के साथ वापस आएगा। He woke everyone up and tried to rush them to a safer place। उसने सबको उठाया और सभी को एक अन्य सुरक्षित स्थान पर जाने की ओर दौड़े वो। As they ran, her grandfather was hit on the head by something and ही फॉल डाउन। जैसे ही वो वहाँ से दौड़े, अलमास के दादाजी किसी चीज़ से टकरा गए और वहीं गिर गए। और फादर रश टू हेल्प हिम, उसके पापा उसे बचाने के लिए दौड़े। देन केम द फर्स्ट जेंट वेव दैट स्वेप्ट बोथ देम अवे। फिर एक बड़ी सी भयानक सी वेव आई और दोनों को बहा कर ले गई। किस किस को? अलमास के पापा को और उनके दादाजी को। अलमास मदर एंड आंट स्टूड क्लिंगिंग द लीव्स ऑफ ए कोकोनट ट्री। अलमास की माताजी और आंट्स, ऑफ कोर्स उनकी बुआ वगैरह, जो है कोकोनट ट्री को पकड़ के खड़े थे, उनके पत्तों को। कॉलिंग आउट टू हर, वो उससे पुकार रही थी। ए वेव अपरूटेड द ट्री, अब एक और वेव आई, सुनामी वेव ऑफ कोर्स, और उस पेड़ को अपरूटेड में जड़ से उखाड़ दिया। एंड दे टू वर वॉश्ड अवे, वो दोनों भी बह गई। देखते देखते ये सब हो रहा था बेटा, कितना डरावना मंजर होगा, है ना। अलमास saw a log of wood floating। अलमास ने एक लकड़ी का लट्ठा तैरते हुए देखा, फ्लोट करता हुआ। शी क्लेम्ड ऑन टू इट, और वह उसके ऊपर चढ़ गई। देन शी फेंटेड, और उसके बाद वो बेहोश हो गई। व्हेन शी वॉक अप, और जब वो उठी,
तो क्या हुआ, शी वाज इन ए हॉस्पिटल, ऑफ कोर्स हॉस्पिटल में ही होगी, है ना, हॉस्पिटल इन कोमोर्टा के एक हॉस्पिटल में थी। शी वाज बॉट टू पोर्ट ब्लेयर, उसे पोर्ट ब्लेयर लाया गया जो कि एक बड़ा शहर माना जाता है, अच्छी सुविधाओं वाला, है ना। द लिटिल गर्ल डज नॉट वांट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट एनीवन। अब वो छोटी बच्ची उस इंसिडेंट का, उस घटना का ज़्यादा जिक्र नहीं करना चाहती, उसके बारे में बात ही नहीं करना चाहती। शी इज़ स्टिल थेरोमास्टाइज्ड मीन्स ग्रेटली शॉक्ड एंड डिस्ट्रेस्ड। अभी भी वो बहुत ही शॉक्ड है, सदमाग्रस्त है, और डिस्ट्रेस्ड है, और तनावग्रस्त है। अभी भी मानसिक तौर पर वह है, क्योंकि पलक झपकते ही ये सब हो गया उसके सामने। उसके दादाजी, उसके पापा, उसकी आंट, उसकी मम्मी विद इन फ्यू सेकेंड्स एकदम से वैनिश हो गए, चले गए। वह इस सदमे को भूल नहीं पाई अभी तक। सो दिस वाज द टेरिबल सीन ऑफ सुनामी फॉर अल्मा। अल्मा ने खुद को तो बचा लिया, लेकिन वह उस इंसिडेंट को नहीं भूल पाई और अब उसके बारे में बात भी नहीं करना चाहती। उसके बाद ये कॉम्प्रिहेंशन चेक क्वेश्चन है बेटा, ये आप लोग फिर कॉपी पे कर लेना। इफ़ यू हैव नॉट डन टिल नाउ, अगर अभी तक आपने नहीं किए हैं तो। सेकंड पार्ट शुरू होता है बेटा, ऑफ कोर्स एक छोटी सी और कहानी है कि बच्ची की फ़ोटो है, लुक एट दिस केयरफुली, है ना। टिली स्मिथ, एक टिली नाम की बच्ची थी, ब्रिटिश स्कूल गर्ल, वाज एबल टू सेव मैनी लाइव्स व्हेन द सुनामी स्ट्रक फॉकेट बीच इन थाईलैंड। ये थाईलैंड की बात है, फॉकेट नाम का शहर है, वहाँ बीच पर घूम फिर रहे थे वो, ब्रिटिश लड़की थी ये। दो शी वाज वॉन ए नंबर ऑफ अवार्ड्स, और उसने बहुत से अवार्ड्स भी जीते हैं, उसने बहुत से लोगों की जान बचाई वहाँ पर। हर पेरेंट्स हैव नॉट अलाउड their daughter to be interviewed on television and made into a heroine। क्योंकि वो छोटी बच्ची थी, उसके पेरेंट्स ने उसे अलाउ नहीं किया, ठीक है। उसे लोकप्रियता तो काफ़ी मिली, लेकिन टीवी वगैरह पे इंटरव्यू नहीं देने दिया, ताकि वो हेरोइन उसे नहीं बनाया। वाई डू यू थिंक दे टुक दैट डिसीजन? आपको क्यों लगता है उन्होंने ये डिसीजन क्यों लिया? क्योंकि एक छोटी बच्ची को टीवी पर वो क्या ही बोलेगी, उसे ऐसा फील कराया जाएगा, क्योंकि ये तो एक नेचुरल गुडनेस होनी चाहिए ना हर बच्चे में, हर बड़े में, कि अगर आप हेल्प करने की क्षमता रखते हो तो आपको हेल्प करनी चाहिए, ये नहीं कि लोकप्रियता के खातिर कुछ करे, है ना। इसलिए उनके मम्मी पापा ने टिली को अलाउड नहीं किया। तो टिली ने किया क्या था बेटा, ऐसा क्या हेरोइक काम किया था? Now here is a story from Thailand. The Smith family from southeast England were celebrating Christmas at a beach resort in the southern Thailand. आपको याद होगा तारीख कौन सी थी, है ना, 26 दिसंबर की बातें हो रही है ना। तो क्रिसमस भी इन्हीं दोनों ही होता है ना। क्रिसमस कब होता है? 25 को, 24 को शाम को तैयारियां शुरू हो जाती हैं, और 25 को क्रिसमस मनाया जाता है। उससे पहले ईस्टर होता है, फिर क्रिसमस होता है ना। तो ये स्मिथ फैमिली भी वहाँ पर क्रिसमस मनाने आई हुई थी, थाईलैंड में, इंग्लैंड से, है ना। टिली स्मिथ वाज ए 10-year-old स्कूल गर्ल, 10 साल की स्कूली बच्ची थी। हर सिस्टर वाज 7 years old, उसकी बहन 7 साल की थी। देयर पेरेंट्स वर पेनी एंड कॉलिन स्मिथ, उनके पेरेंट्स थे पेनी और कॉलिन स्मिथ। इट वाज 26 December 2004, डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन द वे। 26 दिसंबर 2004 की बात है। डेडली सुनामी मीन्स भयंकर सुनामी वेव्स ऑलरेडी आ रही थी। दे हैड सीन ट्रिगर्ड बाय ए मैसिव अर्थक्वेक ऑफ नॉर्दर्न सुमात्रा अर्लियर दैट मॉर्निंग। अभी उसी समय नॉर्दर्न सुमात्रा क्षेत्र में उन्होंने, ठीक है, मैसिव अर्थक्वेक के बारे में सुना था, सुमात्रा में आया था जो, ठीक है। द वाटर वाज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन, पानी जो कि ऊपर आ रहा था और
अंदर की ओर आ रहा था। पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड, पेनी स्मिथ को याद आया, द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, वो बीच जो है और स्मॉलर एंड स्मॉलर होता जा रहा था। आई डिडंट नो व्हाट वाज हैपनिंग, वो कहता है पेनी यानी कि टिली के पापा, वो कहते हैं कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। ट्रिगर्ड का मीनिंग लिखा हुआ है बेटा, ये कॉज्ड या डिस्क्राइब्स ए सडन वायलेंट रिएक्शन हेयर, ठीक। तो पैनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था भी ये पानी कम ज़्यादा क्यों हो रहा है और बीच स्मॉलर एंड स्मॉलर क्यों हो रहा है ना। बट टिली स्मिथ सेंस्ड दैट समथिंग वाज रॉन्ग, लेकिन वो बच्ची जो 10 साल की थी टिली, उसने कुछ सेंस कर लिया था कि कुछ तो गड़बड़ है, दया कुछ तो गड़बड़ है। हर माइंड केप्ट गोइंग बैक टू ए ज्योग्राफी लेसन शी हैड टेकन इन इंग्लैंड जस्ट 2 वीक्स बिफोर शी फ्लू आउट टू थाईलैंड विद हर फैमिली। उसे अपनी क्लास में बताया गया वो ज्योग्राफी लेसन याद आ रहा था वहाँ पर इंग्लैंड में जो उसे पढ़ाया गया था। शी फ्लू आउट टू थाईलैंड, थाईलैंड की उड़ान भरने से पहले वहाँ पर उसने ज्योग्राफी में कुछ बातें पढ़ी थी, वो उसे पता लग रहा था। उसने क्या देखा था, टिली सॉ द सी स्लोली राइज, उस वीडियो में भी ऐसा ही कुछ था कि जो सी था स्लोली राइज होता था एंड स्टार्ट टू फॉर्म, और उसमें झाग बनने शुरू हो गए थे, बबल बनने शुरू हो गए थे, एंड फ्रॉम वर्लपूल्स बनने शुरू हो गए थे, भंवर। वर्लपूल्स क्या होते हैं, तो पानी जब गोल गोल घूमता है ना। शी रिमेंबर्ड दैट शी हैड सीन दिस इन क्लास इन ए वीडियो ऑफ सुनामी दैट हैड हिट द हवाईन आइलैंड इन 1946। उसे याद आया कि उसने ये सब दृश्य सुनामी के ऐसा कुछ देखा है उसने वीडियोस में, जो वीडियो लेसन करवाया गया था उसमें देखा था। उसमें हवाईन आइलैंड 1946 का एक वीडियो दिखाया गया था जिसमें सुनामी के दौरान ऐसा कुछ हो रहा था, बबल हो रहा था, फोम बन रही थी, वर्लपूल हो रहे थे। हर ज्योग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास द वीडियो and told them that tsunamis can be caused by earthquakes, volcanoes and landslides. उनके ज्योग्राफी टीचर ने ये वीडियो उनको दिखाई थी और बताया था कि सुनामी वोल्केनोस की वजह से आ सकते हैं, अर्थक्वेक्स की वजह से आ सकते हैं और लैंडस्लाइड्स की वजह से आ सकते हैं। वोल्केनो होता है ज्वालामुखी, लैंडस्लाइड होता है धरती का कटाव, मिट्टी का कटाव कह लो, लैंडस्लाइड। टिली स्टार्टिंग टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच। इतना अनुमान लग जाने के बाद वो वीडियो से याद आई तो उसे यहाँ का सीन भी मेमोराइज हुआ, भी हो ना हो फिर तो यहाँ भी सुनामी आने वाली है। तो उसने चिल्लाना शुरू कर दिया अपनी फैमिली को कि भागो यहाँ से, गेट ऑफ द बीच, इस बीच से, इस समुंदर के तट से भागो। शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी, वो किसी अर्थक्वेक की बात कर रही थी, यानी सुनामी वर्ड तो उसे भी नहीं पता था, वह कहती थी अंडर द सी कोई अर्थक्वेक आ रहा है। शी गॉट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल। हिस्टेरिकल का मीनिंग क्या होता है, व्हेन यू आर हिस्टेरिकल यू शाउट, लाफ एंड क्राई इन ए वाइल्ड एक्साइटेड वे विदाउट एनी कंट्रोल ओवर योर सेल्फ। जब कभी आप इस अवस्था में होते हैं हिस्टेरिकल में, आप बिना किसी कारण के चिल्लाते हैं, हंसते हैं जंगली तरीके से, तो वह चिल्ला रही थी चलो यहाँ से भागो, देयर इज ए अर्थक्वेक अंडर द सी, पानी के नीचे कोई अर्थक्वेक है। शी थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन, उसे आई थॉट, उसके पापा बोल रहे हैं, आई डिडंट नो व्हाट ए सुनामी वॉज, मुझे नहीं पता था कि सुनामी क्या होती है, बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटेंड, लेकिन अपनी बेटी को जब मैंने इतना डरा हुआ देखा, आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन, मुझे लगा कि कुछ ना कुछ तो सीरियस होने वाला है। टिलीज पेरेंट्स टुक हर एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच टू द स्विमिंग पूल एट द होटल, और फिर टिली के पेरेंट्स उसे और उसकी बहन को होटल के स्विमिंग पूल की तरफ ले गए। ए नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट आल्सो लेफ्ट द बीच विद दैम, अन्य लोगों ने भी वह बीच छोड़ दिया। देन इट वॉज एज if the entire sea had come out after them. I was screaming run, फिर तो मानो ऐसा हुआ कि सारा सागर ही उनके पीछे
पड़ गया हो और मैं चिल्ला रहा था भागो। द फैमिली टुक रिफ्यूज इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल। होटल के तीसरे फ्लोर पर जाके वहाँ पे रेस्क्यू लिया। द बिल्डिंग विद स्टूड द सर्ज ऑफ 3 सुनामी वेव्स। 3 सुनामी वेव्स उस बिल्डिंग पर पड़ी। इफ़ दे हैड स्टेड ऑन द बीच दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव। अगर वो उस दिन बीच पर ही स्टे किए रहते तो वो उस दिन अलाइव ना होते। द स्मिथ्स लेटर मेट अदर टूरिस्ट हु हैड लॉस्ट एंटायर फैमिलीज। टिली के पापा वो बाद में अन्य टूरिस्ट से मिले जिन्होंने अपने सारा परिवार खो दिया था। थैंक्स टू टिली एंड हर ज्योग्राफी लेसन। टिली और उसके ज्योग्राफी लेसन को थैंक्स। दे हैड बीन फोरवार्न्ड, जिसकी वजह से उन्हें पहले से ही चेतावनी मिल गई, वार्न हो गए। टिली वेंट बैक टू हर स्कूल इन इंग्लैंड एंड टोल्ड हर क्लासमेट्स हर टेरिफाइंग टेल। और ये सब क्रिसमस सेलिब्रेशन के बाद टिली वापस जब इंग्लैंड गई उसने अपने क्लासमेट्स को ये टेरिफाइंग टेल बताई, ये एक कहानी बताई, डरावनी कथा बताई। उसके बाद फिर से बेटा ये कॉम्प्रिहेंशन चेक क्वेश्चन है। आंसर द फॉलोइंग इन ए फ्रेज और ए सेंटेंस। एक शब्द में या एक सेंटेंस में आंसर दें। ठीक है। वाई डिड टिलीज फैमिली केम टू थाईलैंड? ऑफ कोर्स फॉर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस, है ना। व्हाट वर द वार्निंग साइन? बबलिंग हो रही थी, वल बुल बन रहे थे, है ना। बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, ये सब बातें आनी है इसमें। डू यू थिंक टिलीज मदर वॉज अलाउड बाय दैम? क्या आपको लगता है कि टिली की मदर इससे अलाउड हो? नहीं, वो तो जब टिली खुद चिल्लाई तब अलार्म हुए सब। वे हैड टिली सीन द सी बिहेविंग इन द सेम स्ट्रेंज फैशन? ऐसा सब कहाँ देखा था उसने? इन ए ज्योग्राफी वीडियो लेसन, है ना। ओके बेटा, तो आगे ये थर्ड पार्ट है इसी नैरेटिव का। Look carefully the picture of the boy and his dog and try to describe the things that you see. Using just word and phrases, either the teacher or one of the students can write down words and phrase on the blackboard. देखो पहले तो पिक्चर देख लो बेटा। ये लड़का है और इस लड़के के साथ ये डॉगी है। ये किसी फर्नीचर पर बैठे हैं जो कभी घर का उपयोगी फर्नीचर था, लेकिन अब सुनामी की वजह से चारों ओर पानी पानी दिख रहा है, सब कुछ तबाह हो गया है, सॉलिटरी हो गया है। एक अकेला बैठा है वो, है ना, अपने कुत्ते के साथ। ठीक है, तो आप ये फील कर सकते हो। दिस इज़ हाउ यू कैन स्टार्ट। ऐसा कुछ बोर्ड पे लिख सकते हो आप। काम ब्लू सी रेन हट्स। ठीक है, समुंदर अब शांत है, उसने सारी झोपड़ियाँ तबाह कर दी हैं। ऑफ कोर्स दिस बिकम द सीन। अब इसके बारे में लिखा क्या जा सकता है? सैडनेस ही मिलेगी, है ना। बिफोर द जायंट वेव स्लैम्ड इनटू द कोस्ट इन द इंडिया एंड श्रीलंका वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स सीम्स टू नो व्हाट वाज अबाउट टू हैपन। जब इंडिया और श्रीलंका के कोस्टल रीजन पर ये सुनामी टकराई तो ऐसा लगता था मानो कि जानवरों को पहले ही पता था। वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स सीम्स टू नो व्हाट वाज अबाउट टू हैपन, मानो उनको पहले से पता था कि क्या होने वाला है। दे फ्लीड टू सेफ्टी अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट्स। ठीक है, वो सेफ्टी के लिए फ्लीड किया उन्होंने, आई विटनेस लोगों ने बताया है। ठीक है, देखने वालों ने बताया है कि वो पहले ही सेफ्टी के लिए उछल कूद कर रहे थे। ऐसा कैसा क्या हुआ था? ऐसे कौन से अकाउंट्स थे बेटा? आई विटनेस अकाउंट मीन्स आंखों देख के दृश्य। एलिफेंट स्क्रीम्ड एंड रन टू हायर ग्राउंड्स। हाथी जो थे श्रीलंका में वो चिंगाड़ने लगे थे और ऊंचे स्थलों की ओर जा रहे थे। डॉग्स रिफ्यूज टू गो आउटडोर्स। कुत्तों ने भी घर से बाहर जाने को रिफ्यूज़ कर दिया था। फ्लैमिंगोज अबेंडेंड देयर लो लेइंग ब्रीडिंग एरियाज। फ्लैमिंगो पक्षी होते हैं, ठीक है, उन्होंने भी लो लेइंग अपने ब्रीडिंग एरियाज में जाना बंद कर दिया था। एंड जू एनिमल रस्ट इनटू देयर शेल्टर्स एंड कुड नॉट बी एंटाइस्ड टू कम बैक आउट। वो अपने शेल्टर्स की ओर दौड़ भाग रहे थे। मैनी पीपल बिलीव दैट एनिमल पोजेस ए सिक्स सेंस एंड नो व्हेन द अर्थ इज़ गोइंग टू शेक। बहुत से लोग ये बिलीव करते हैं कि जानवरों में सिक्स सेंस होती है, कोई छठी सेंस होती है
जब भी, और उन्हें पता लग जाता है जब भी भूकंप आता है। सम एक्सपर्ट्स बिलीव दैट एनिमल मोर एक्यूट हियरिंग हेल्प्स देम टू हियर और फील द अर्थ वाइब्रेशन। और कुछ लोग ये मानते हैं सिक्स सेंस तो होना हो, लेकिन उनकी हियरिंग पावर इतनी एक्यूरेट होती है कि उन्हें पता लग जाता है वाइब्रेशंस का। दे कैन सेंस एन अप्रोचिंग डिजास्टर लॉन्ग बिफोर ह्यूमंस रियलाइज व्हाट्स गोइंग ऑन। वो कहते हैं इंसानों से पहले वो रियलाइज़ कर लेते हैं कि क्या होने जा रहा है, क्या डिज़ास्टर, क्या ख़तरा, क्या होने वाला है। वी कांट बी श्योर वेदर एनिमल्स हैव ए सिक्स सेंस और नॉट। हाँ, हम श्योर तो नहीं है कि उनके पास सिक्स सेंस होती है कि नहीं, बट द फैक्ट इज़ दैट द जायंट वेव्स that rolled through the Indian Ocean killed more than 1,50,000 people in a dozen countries। कहते जब ये बड़ी बड़ी सुनामी की वेव्स आई थी तो 1.5 लाख लोग मारे गए थे। सभी देशों की बात करें तो थाईलैंड, इंडिया, श्रीलंका, अंडमान निकोबार। बट नॉट मैनी एनिमल्स हैव बीन रिपोर्टेड डेड। लेकिन ज़्यादा जानवर नहीं मरे थे, है ना। ये क्वेश्चन मैंने आपके यूनिट टेस्ट में भी डाला था। नॉट मैनी एनिमल्स हैव बीन रिपोर्टेड डेड। जानवर ज़्यादा नहीं मरे थे। अलोंग इंडियाज कोडालोर कोस्ट वेयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल फ्रीस्ट बफलोज, गोट्स एंड डॉग्स एंड वर फाउंड अनहार्म्ड। जहाँ पर हज़ारों लोग मरे थे, लेकिन बफलोज, सी बफलोज की बात हो रही है यहाँ पर, सी बफलोज लिखना था उसने, ठीक है। समुद्री गायें, गोट्स, डॉग्स, ये ज़्यादा इनको हानि नहीं हुई थी। The Yala National Park in Sri Lanka is home to a variety of animals, including elephants, leopards, and 130 species of birds, 60 visitors। ठीक है, श्रीलंका का ये याला नेशनल पार्क है, बहुत से जानवर रहते हैं यहाँ पर, तेंदुए, हाथी और बहुत तरह के पक्षी। 60 विजिटर्स वर वॉस्ड अवे फ्रॉम द पेंटागाला बीच इनसाइड द पार्क। और उसी याला नेशनल पार्क में एक बीच था, समुद्र तट था, वहाँ पे 60 यात्री बह गए थे। बट लेकिन सिक्सटी विजिटर्स वर वॉस्ड अवे बट नो एनिमल कैरकस वर फाउंड। लेकिन किसी भी जानवर का कैरकसिस नहीं पाए गए, कंकाल नहीं पाए गए, शव नहीं पाए गए, है ना। एक्सेप्ट ऑफ 2 वाटर बेफलोज। About an hour before the tsunami hit, people of Yala National Park observed 3 elephants running away from the Pentagala beach। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि सुनामी के आने से 1 घंटा पहले 3 हाथी जा रहे थे। A Sri Lankan gentleman who lived on the coast near Gale said his 2 dogs would not go for their daily run on the beach। ठीक है, वहाँ पर एक श्रीलंकन जेंटलमैन ने बताया कि उनके 2 कुत्तों ने सैर पर जाने से मना कर दिया था। दे वर यूजली एक्साइटेड टू गो द आउटिंग, ही सेड। तो अक्सर तो बहुत एक्साइटेड रहते हैं घूमने में, बट ऑन दैट डे दे रिफ्यूज़ टू गो एंड मोस्ट प्रोबली सेव्ड हिज लाइफ। और उस दिन तो उन्होंने जाने से मना कर दिया था, और शायद इसी वजह से उसकी लाइफ भी बच गई। सो दिस इज़ द वे दे राइटर वांट टू से कि पशुओं को कहीं ज़्यादा पहले पता लग जाता है। दे हैव सम काइंड ऑफ सेंस और हियरिंग पावर और सम पावर। सो दिस वाज द लेसन बेटा, सुनामी। एन्जॉय इट, और इसके कंप्रीहेंशन चेक भी लिख लेना बेटा। ओके, थैंक यू।